विधानसभा चुनाव में भाजपा ने पछाद सीट से लगातार 3 बार हैट्रिक लगाई है और इस बार जीत का चौका लगाएगी। यह चौका विकास कार्य के दम पर लगेगा क्योंकि भाजपा सरकार कार्यालय में पछाद विधानसभा क्षेत्र का समग्र एवं सर्वांगीण विकास हुआ है। यह बात प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने राजगढ़ में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बनते ही मुख्यमंत्री ने यशवंत नगर में पुल का लोकार्पण व प्रदेश की पहली काऊ सेंचुरी पछाद को समर्पित की। उसके बाद रासू मंदिर में ITI का तोहफा व छैला नेरी पुल ओछघाट सड़क के लिए 85 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। इसके अतिरिक्त 18 करोड़ से राजगढ़ से चंदोल सड़क का निर्माण किया और दीदक से लानाचेता के लिए भी लगभग 14 करोड़ से सड़क निर्माण जारी है। सरकार ने राजगढ़ और सराहां दोनों जगह करोड़ों रुपए सड़कों के लिए स्वीकृत किए और अभी हाल ही में दोनों जगह की 9 सड़कों के लिए 91 करोड़ रुपए PMJSY के तहत स्वीकृत कर सड़कों की दशा सुधारने में एक कदम और बढ़ाया है। यही नहीं, इन 5 वर्षों में राजगढ़ व सराहां में अस्पताल का दर्जा 100 बिस्तर का किया गया है और सराहां के बाद राजगढ़ में भी BMO कार्यालय खोला गया। आज पछाद विधानसभा क्षेत्र ऐसा विधानसभा क्षेत्र बन गया है जहां 2 SDM कार्यालय, 4 कॉलेज, 2 खंड विकास कार्यालय, लोक निर्माण व बिजली विभाग के 2 मंडल, 4 ITI व 2 सब तहसीलें हैं। राजगढ़ में जल शक्ति विभाग का मंडल भी भाजपा सरकार की देन है और इन सभी विकासात्मक कार्यों के लिए विधायक रीना कश्यप भी बधाई की पात्र हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र व प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसके साथ साथ यहाँ अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसका व्यक्तिगत लाभ लोगों को मिल रहा है, जिसमें उज्ज्वला योजना, गृहिणी सुविधा योजना, आयुष्मान योजना, हिम केयर योजना, सहारा योजना जैसी दर्जनों योजनाएं हैं जिनका लाभ व्यक्तिगत रूप से हजारों लोगों को मिल रहा है। अभिनंदन करता हूं। आज काफी लंबे समय के बाद आप सबके साथ मिलने का मौका मिला है। विधानसभा का चुनाव और लगातार 3 बार ये सीट हमने जीती है और इस बार 4थी बार जीत का चौका लगाने के लिए हम जा रहे हैं। मैं समझता हूँ पछाद विधानसभा क्षेत्र जो कि पिछले लगातार 2012, 17, 19 का उपचुनाव और अब 2022 का चुनाव, इस क्षेत्र के लिए लगातार ये प्रयास रहा पिछले 5 वर्षों के दौरान जो भी इस क्षेत्र के लोगों की मांगे रही हैं, चाहे राजगढ़ का क्षेत्र हो या सराहां का क्षेत्र हो, जो भी जनता के द्वारा मांगे उठाई गई उनको सरकार के समक्ष रखते हुए उनको पूरा करने का हमने प्रयास किया। बहुत सारे कार्य इस दौरान इस विधानसभा क्षेत्र में किए गए और विशेष रूप से अगर मैं सड़कों की बात करूं तो शायद ये मौका पहली बार आया है कि पछाद विधानसभा क्षेत्र के अंदर आज शायद ही कोई सड़क ऐसी है जिसको ब्लैक टॉप ना किया गया। अर्थात सड़कों की दशा सुधारने में इस क्षेत्र में बहुत काम हुए। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी का जब भी प्रवास हुआ, जो भी हमने मांगा हमको मिला। हम अगर इस क्षेत्र की ही बात करें तो राजगढ़ क्षेत्र में पहली बार जब मुख्यमंत्री पछाद में आए थे तो जहां उन्होंने हमारा जो गिरिपुर का पुल है उसका लोकार्पण किया था। प्रदेश की पहली काऊ सेंचुरी, हिमाचल प्रदेश की पहली काऊ सेंचुरी पछाद को मिली थी इस विधानसभा क्षेत्र में। उसके बाद अनेक ऐसे काम हुए जिसमें कि चाहे वो रासू मंदिर में ITI खोलने की बात हो, ITI का तोहफा हमको मिला। इसके अलावा हमारी जो सड़क छैला नेरपुर ओछघाट है उसके लिए लगभग 85 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति हुई। और मैं समझता हूँ कि साथ साथ जिस प्रकार से लानाचेता के लिए दीदक से सड़क है उसके लिए भी लगभग 14 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया, उसका कार्य चला हुआ है। ठोर निवाड़े वाली सड़क जिसको PMJSY में उसका निर्माण किया गया, पक्का किया गया। डिब्बर लेव नाना वाली सड़क, टिब्बर वाली सड़क और अनेक ऐसी सड़कों का काम जो है इन 5 वर्षों में करने का प्रयास हमारी सरकार ने किया। धामला से चंदोल सड़क, उसके लिए भी लगभग 3.5 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ है।
सड़कों की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य इस दौरान किए गए और ये ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र में ही इसी प्रकार से आर और पार पछाद और राजगढ़ दोनों क्षेत्रों के लिए सड़कों के उत्थान के लिए हमारी सरकार ने काम किया और अभी 91 करोड़ रुपया PMGSY 3 के तहत जिसमें 9 सड़कें स्वीकृत हुई हैं और उसमें 6 सड़कें हमारी राजगढ़ की हैं और 3 सड़कें हमारी सराज क्षेत्र की हैं। 9 सड़कों के लिए 91 करोड़ रुपये के लगभग की राशि स्वीकृत हुई है। मैं समझता हूँ ये भी कार्य हम बहुत शीघ्र करने के लिए जा रहे हैं। हर घर में नल के माध्यम से जल की बात, उसमें भी पछाड़ में बहुत बढ़िया ढंग से काम हुआ और जहाँ जहाँ भी पेयजल की समस्या थी हमने पेयजल पहुँचाने का काम किया है। साथ ही साथ इन 5 सालों में अनेक शिक्षण संस्थान इस क्षेत्र में खुले हैं। राजगढ़ हॉस्पिटल का दर्जा 100 बेडेड का किया गया, BMO का कार्यालय राजगढ़ में भी किया गया और आज हमें खुशी होती है कि पछाद विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां 2 SDM के कार्यालय हैं और केवल एक विधानसभा क्षेत्र में 2 SDM के कार्यालय होना, मैं समझता हूं हिमाचल प्रदेश में शायद ही ऐसा कोई दूसरा विधानसभा क्षेत्र होगा। ऐसा कोई अन्य विधानसभा क्षेत्र में नहीं समझता जहां 2 ब्लॉक इंडिपेंडेंट ब्लॉक हों, जहां 2 PWD के डिवीजन हो, जहां 2 इलेक्ट्रिसिटी के डिवीजन हो, जहां 3 ITI हो, जहां 4 कॉलेज हो। आज हमारे पास 4 कॉलेज हैं। आज राजगढ़ में कॉलेज है, सरा में कॉलेज है, जोता में कॉलेज है और चौथे कॉलेज की घोषणा नारक की हुई है। तो 4 कॉलेज आज पछाद विधानसभा क्षेत्र में। हमारे पास अभी 2 सब जिले हैं, 2 जिले हैं। तीसरी तहसील बहुत शीघ्र ही जैसे ही सरकार बनेगी तो हम जो है राष्ट्रमांतर क्षेत्र में एक तहसील और खोलेंगे। उसकी घोषणा और उसकी नोटिफिकेशन भी हो गई है। उसकी घोषणा हुई है, नोटिफिकेशन होनी बाकी है। बहुत शीघ्र उसकी नोटिफिकेशन करवा दी जाएगी। बहुत सारी PSC, बहुत सारे स्कूलों का दर्जा बढ़ाना इस दौरान किया गया। चंदौल में इलेक्ट्रिसिटी का सब डिवीजन, चंदौल में IPH का सब डिवीजन और अनेक ऐसे काम हुए हैं इन 5 वर्षों के दौरान। मैं समझता हूँ तो ये नोटिफिकेशन होनी बाकी है, बहुत शीघ्र उसकी नोटिफिकेशन करवा दी जाएगी। बहुत सारी PSC, बहुत सारे स्कूलों का दर्जा बढ़ाना इस दौरान किया गया। चंदौल में इलेक्ट्रिसिटी का सब डिवीजन, चंदौल में IPH का सब डिवीजन और अनेक ऐसे काम हुए हैं इन 5 वर्षों के दौरान। मैं समझता हूँ सरकार ने जो इस क्षेत्र के लिए विकासात्मक कार्य किए हैं और मैं हमारी जो विधायक है रीना कश्यप, उनको बधाई भी देना चाहूँगा कि इस क्षेत्र के लिए पिछले 3.5 वर्षों के दौरान उन्होंने जहाँ लोगों के सुख दुख में शामिल होने का काम किया, साथ ही साथ जो कार्य इस क्षेत्र में हमने शुरू किए थे उनको आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। वैसे ये विधानसभा क्षेत्र मेरी कर्म भूमि रहा है और मेरी कर्म भूमि है। मैं समझता हूँ इस विधानसभा क्षेत्र में आज भाजपा मजबूती के साथ आगे बढ़ी है। जो कभी कांग्रेस का भेद किला होता था, 3 बार इसको हमने फतेह किया है और चौथी बार फिर से हम फतेह करेंगे। रीना कश्यप यहाँ से फिर से विधायक बनेंगी और जयराम जी की सरकार में जो है रीना कश्यप जी विधायक के रूप में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो मुझे विश्वास है कि आज इस प्रकार के काम इस क्षेत्र में हुए हैं और पूरे हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से काम हमारी सरकार ने किया है, डबल इंजन की सरकार ने किया है, उसमें पछाद भी कहीं पीछे नहीं है। पछाद में भी उसी प्रकार से विकास को गति देने का काम हमारी सरकार ने किया है, हमारी विधायक ने किया है। बाकी पिछले कल हमने 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में। राजगढ़ से GD शर्मा की रिपोर्ट।